प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है बड़ा ही रहस्यमयी विषय है। आज के इस विषय में हम आप सभी को परमात्मा प्राप्ति की सच्ची साधना बताएंगे। परमात्मा कैसे मिलेंगे हमें, परमात्मा प्राप्ति की जो असली साधना क्या है, मूल साधना क्या है, इस विषय पर आज आप सभी को हम अवगत कराएंगे सांकेतिक रूप से। वैसे विधि तो हम 15 अप्रैल को आप सभी जब यहाँ आएंगे तो सामने देंगे, YouTube पर विधि नहीं दी जा सकती है, मगर आज आपको सांकेतिक रूप ऐसा बता देंगे कि आज साधना का जो है ना, सारा का सारा पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो सत्संग है ये सबसे बड़ा सत्संग है। इस सत्संग में आपकी मूल धन को हम बताने वाले हैं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, मूल साधना क्या है, और विधिवत तरीके से समझाएंगे, हर विधि से समझाएंगे आज की साधना को। क्योंकि जब तक सही साधना आपको मिलेगी नहीं, कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप परमात्मा और आत्मा को जान ही नहीं सकते। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। सदगुरु कह रहे हैं कि परमात्मा की जहां तक प्राप्ति की बात है तो परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार। परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वार पार नहीं, परमात्मा अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, परमात्मा बहुत विराट है। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार। पार ब्रह्म मतलब परमात्मा, इनका वार पार नहीं, बहुत अनंत सम्राट विराट परमात्मा है। सदगुरु क्या कहते हैं, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। खालिक मतलब परमात्मा के बिना धरती सुई नोक के बराबर, धरती की सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। जहां परमात्मा ना हो ऐसी कोई जगह खाली नहीं है सज्जनों। हर जगह कण कण में परमात्मा व्याप्त है। सब घट व्यापक साइया, अगम अपार अलेख। सदगुरु क्या करे, सबके घटों में परमात्मा है, अगम अपार अलेख परमात्मा सबके घट में व्याप्त है। सज्जनों, अब इस विषय को लेकर कुछ लोग परमात्मा को मूर्ति में ढूंढने लगते हैं, गंगा में ढूंढने लगते हैं, नदी में ढूंढने लगते हैं, पेड़ों में ढूंढने लगते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण आदि जाप करते हैं। मैं आज आपको सच्ची साधना की तरफ एंगेज करूंगा और विधिवत तरीके से एंगेज करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी। सज्जनों, कोई परमात्मा का नाम लेता है, कोई परमात्मा के लिए भजन गाता है, कोई परमात्मा के लिए पूजा करता है, कोई आरती करता है, कोई सुमिरन करता है, कोई शरीर में ध्यान करता है, मगर परमात्मा किसी को मिलते नहीं। आज तक किसी को पूजा करने वाले को, नाम जपने वाले को, किसी को परमात्मा मिले हो, शरीर में ध्यान करने वाले को तो आए हमको बताए कि नहीं मुझे परमात्मा मिले, और उनका रूप रंग बताए कैसा है। कोई नहीं बता सकता, क्यों? किसी को मिले ही नहीं। सज्जनों, परमात्मा कण कण में व्याप्त तो जरूर है, मगर उस परमात्मा का नाम लोगे, नाम का सुमिरन करोगे, आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। उस परमात्मा की मूर्ति बनाकर पूजा करोगे, परमात्मा कभी नहीं मिलेगी। उस परमात्मा को तीर्थ में ढूंढोगे, व्रत में ढूंढोगे, उपवास में ढूंढोगे, कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकते। उसका एक कारण है। जैसे एक कटोरे में आप दूध रख लीजिए, एक कटोरे में आप दूध रख लीजिए, और आप लोग तो ये तो जानते होंगे कि दूध के कण कण में घी व्याप्त होता है। एक समझाने का एग्जाम्पल, उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। एक कटोरे में घी रख लीजिए और आप लोग ये जानते हैं कि दूध के कण कण में घी व्याप्त होता है।
है कि नहीं? मगर दिखता नहीं है घी, होता जरूर है, दूध के कण कण में घी होता है। अब उस दूध को सामने रख के उस दूध की आप पूजा करें, आरती करें, उसका ध्यान करें, उसके नाम का माला जपे, घी निकल जाए, घी निकल जा, घी निकल जा, घी निकल जा, घी निकल जा। दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, महीने भर करें, साल भर करें, जीवन भर करें, मगर कभी घी निकल जा, घी निकल जा, घी निकल जा कहने से घी नहीं निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो बताओ। जीवन भर उस दूध की पूजा करो, घी नहीं निकल सकता है। जीवन भर अगरबत्ती घुमाओ, आरती करो, भजन गाओ, नाम लो, दूध में से घी नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दूध में से घी निकालने का एक तरीका है। जैसे घी हम जान गए तो घी घी चिल्लाएंगे तो घी नहीं निकलेगा। घी को निकालने का एक तरीका है, जब तक उस तरीके को नहीं अपनाएंगे आप, तब तक, जब तक उस तरीके को आप नहीं अपनाएंगे तब तक वो परमात्मा आपको नहीं मिल सकता, घी नहीं मिल सकता। उसी तरीके से सृष्टि के कण कण में परमात्मा तो जरूर व्याप्त है, मगर उनकी आप आरती करोगे, पूजा करोगे, नाम लोगे, कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर मिला हो किसी को तो बताओ। आज मैं बताऊंगा कैसे परमात्मा मिलेंगे आपको। मेरी बात को ध्यान से सुनना सज्जनों। सज्जनों, सदगुरु एक भजन कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बड़ी सुंदर वाणी है परमात्मा की। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु क्या कहते हैं? हे भक्त, हे बंदे, हे इंसान, हे आत्मा, तुम मुझे दूर क्यों ढूंढते हो? मुझे तुम इधर उधर क्यों ढूंढते हो? मैं तुम्हारे पास में हूं, तुम्हारे पास में। ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना चर्च में हूं, ना गुरुद्वारा में हूं, ना तीरथ में हूं, ना मूरत में हूं। मैं तुम्हें मिलूंगा कैसे? वो युक्ति कबीर साहब बताते कैसे? मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं सज्जनों, साधना की, ध्यान से सुनना आप। परमात्मा तेरे पास में है। अब जब परमात्मा तुम्हारे पास में है तो तुम्हें ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने में ढूंढो परमात्मा को। अब तुम क्या हो, पहले इस चीज को जानो। अब यहाँ पे समझदारी की बात आती है, यहाँ पे ज्ञान आता है। क्या? कि तुम क्या हो? क्या तुम शरीर हो? मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं। तुम क्या हो? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम हाथ हो, पैर हो, नाक हो, मुंह हो? क्या हो? किडनी हो, गुर्दा हो? तुम क्या हो ये बताओ मुझे। ना तुम किडनी हो, ना तुम आंख हो, ना गुर्दा हो, ना शरीर हो, ना तुम पैर हो, ना हाथ हो। तुम हो आत्मा। क्या हो? आत्मा। मेरी बात को ध्यान से सुनना सज्जनों। तुम क्या हो? सदगुरु कहते मैं तेरे पास में हूं। तुम क्या हो? पहले तुम अपने आप को जानो। तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो जो शरीर में तुम ढूंढने लगो परमात्मा को। गलती हो जाएगी, भूल जाओगे, तुम फंस जाओगे, नहीं जान पाओगे परमात्मा को। अपने आप को जानो पहले, तुम क्या हो। कबीर साहब कहते मैं तेरे पास में हूं। तुम हो क्या? साहब कहते हैं तेरा साईं तुझे ही में जो फूलन में वास। तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे अंदर है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो कुछ समय के लिए तुमने पकड़ा है। शरीर तुम नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो, तुम आत्मा हो। तुम अपने आप को जानो, तुम क्या हो। सदगुरु कहते अपने आप को जान जाओगे तो मुझे भी जान जाओगे तुम। सदगुरु कहते मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में परमात्मा है तो तुम कौन हो फिर? तुम शरीर नहीं हो जो परमात्मा को तुम शरीर में ढूंढने लगो कि मैं शरीर हूं और मेरे पास में परमात्मा है। गलत बात, फिर तो फंस जाओगे, नहीं निकल पाओगे तुम। तुम क्या हो?
तुम आत्मा हो, आत्मा 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 हो, और तेरी आत्मा में परमात्मा है। सज्जनों, बड़ी गहरा राज है, बहुत ही गहन विषय है, रहस्यमयी विषय से समझो, विवेक दौड़ाओ। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, और जहां तेरी आत्मा है वही परमात्मा तुझे मिलेंगे। तू अपने आप से परमात्मा को जान सकता है, शरीर में परमात्मा को नहीं जान सकता है, तीर्थ व्रत मूर्ति में परमात्मा को नहीं जान सकता। जहां तू है वहीं से परमात्मा को तू जानेगा। और तू कहां है? अब इस विषय को तुझे जानना है कि तू है कहां, तू है कौन और तू है कहां। सज्जनों, सदगुरु साहेब कहते हैं, पर कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की तू परमात्मा का ज्ञान कैसे करेगा, तेरी साधना क्या है। अब मैं इस विषय को, इस रहस्य को समझाने जा रहा हूं। सदगुरु कहते हैं, आत्म चिन्ह चिन्ह परमात्म संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर और जाने बिरला कोई। अब सज्जनों, सदगुरु कहते हैं परमात्मा प्राप्ति की बात। सदगुरु क्या कहते हैं? आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह। तू इधर उधर ढूंढेगा परमात्मा को, जंगल में, पेड़ों में, मूर्ति में, तीर्थ में, व्रत में, नाम स्मरण में, जाप में, कभी तुझे परमात्मा नहीं मिल सकते। तुझे परमात्मा कहां मिलेंगे? सदगुरु कहते आत्म चिन्ह, तू अपनी आत्मा को जान ले, परमात्मा तुझे मिल जाएंगे, क्योंकि आत्मा के पास परमात्मा है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। तू कौन है? तू आत्मा है, तू शरीर नहीं जो शरीर में ढूंढता है। शरीर में साधना करने वालों, संभल जाओ, तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है, क्योंकि शरीर में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तेरी आत्मा के पास है। सदगुरु कहते हैं, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अगर तुझे परमात्मा को जानना है तो अपनी आत्मा को जान। और ये जो आत्मा और परमात्मा को जानने का जो भेद है, ये काया से बाहर है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर भेद, शरीर से बाहर ये भेद है। इस भेद को शरीर से बाहर है, शरीर से बाहर होकर ही तू जान सकता है। काया के अंदर ढूंढेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भेद तो शरीर से बाहर है। सदगुरु कहते हैं, अधर दुलई चापी विका अधर दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। अब देखिए सज्जनों, फिर सदगुरु एंगेज करते हैं, अधर दुलई चापी का। अधर मतलब जो धर से परे है, काया से परे है, बाहर है। अधर, ये काया हमारी धर में है, ये हाथ भी धर में है, धर लेते हैं, पकड़ में है, शरीर पूरा पकड़ में है। सदगुरु क्या कहते? अधर, धर से परे अधर। अधर दुलई चापियो का, अधर में परमात्मा, अधर दर्शन हुए, अधर में ही परमात्मा मिलेंगे। तेरी आत्मा भी काया से बाहर है, अधर में दर्शन होगा तुझे। और सदगुरु क्या कहते हैं? काया से बाहर लखे संत कहावे सोए। साधना का मूल भेद है, अधर दुलई चापीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। सदगुरु क्या कहते हैं? कहते अधर में जाओ, काया से बाहर जाओ, काया में मत फंसो। काया से बाहर निकलोगे तब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा। काया से बाहर लखे संत कहावे सोए। सज्जनों, अब यहां पर एक मूल गहरा रहस्य और है। आप सभी के अंदर प्रश्न उठता होगा कि आप संत जी कह रहे हैं, गुरु जी आप कह रहे हैं कि काया से बाहर है आत्मा, तो शरीर को कौन चला रहा है जब आत्मा काया से बाहर है? ये भी एक बहुत गहरा भेद है, ये भी एक बहुत गहरा रहस्य है। इसको भी समझो। तुम्हारी आत्मा की सूरत संसार में आई हुई है, शरीर में आई हुई है। आत्मा शरीर से बाहर है, आत्मा शरीर से बाहर है, आत्मा की सूरत शरीर में आई हुई है। इसीलिए सूरत शब्द का खेल बताया गया है, यही रहस्य है। सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधे अस्थिर करो, आठों पहर हजूर।
सदगुरु क्या कहते हैं, सूरत तेरी संसार में फंसी हुई है, तासे पड़ेगे दूर, तभी तो उस परमात्मा से दूर हो गया है। जब सूरत को बांध करके काया से निकाल लेगा ना, तो आठों पैर हजूर आत्मा को भी जान जाएगा और परमात्मा को भी जान जाएगा। सज्जनों, मेरा कहने का मूल अभिप्राय यह है कि सदगुरु कह रहे हैं काया से बाहर ही ज्ञान क्यों होगा तुझे। कुछ लोग कहते हैं कि अब परमात्मा काया से बाहर सीमा है परमात्मा की, वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते परमात्मा। ये काल कपाल की साधना है, गलत बात सज्जनों। काया से बाहर इसलिए आपको ज्ञान होगा कि आपकी आत्मा जो है वो काया से बाहर है। केवल आत्मा की सूरत जो है, आत्मा की धार इस शरीर में प्रवेश की, आत्मा बाहर है, आत्मा बाहर है। इसी भेद को तो समझना है, इसी भेद को समझना है। जब आप साधना करते हैं, जिन्हें जिन्हें ये भेद मिला हुआ है साधना का, साधना करते हैं, खिंचाव होता है, ऐसा लगता है शरीर से कुछ निकल रहा है, वो सूरत ही निकल रही है शरीर से। मैं आपको पूरा भेद खोल रहा हूं। वो जब आप खिंचाव होता है तो लोग कहते हैं कुछ निकल रहा है, जिनको जिनको खिंचाव हुआ होगा साधना में, तो जब खिंचाव होता है तो अब सूरत शरीर से निकल रही है। साहब कह रहे हैं सूरत फंसी है जो शरीर में, वो निकल रही है। और जब निकलती है तो सूरत अपनी आत्मा का भी ज्ञान करती है और परमात्मा का भी ज्ञान करती है। यही गहरा विषय, यही जो मूल भेद है। इस भेद की साधना को कोई विरला ही जानता है, हर किसी के बस की बात नहीं है इस भेद को जान पाना। सदगुरु क्या कहते हैं, काया से बाहर ही क्यों ज्ञान होगा, क्योंकि आत्मा काया से बाहर है, केवल आत्मा की सूरत शरीर में आई हुई है, सूरत से ही सारा खेल हो रहा है। इसीलिए तो बार बार साहिब ने सूरत का नाम लिया है, बार बार साहिब सूरत को शब्द से मिलाने की बात कर रहे हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा से। आत्मा भी शब्द स्वरूप है, परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, उन्हीं को सार शब्द कहा गया है परमात्मा को। उस यही सूरत परमात्मा से मिलानी है, यही सार शब्द का भेद है। और इसे कहां समझोगे, काया से बाहर समझोगे। जब तक काया की बाहर की साधना नहीं करोगे तब तक इस भेद को नहीं जान सकते। सज्जनों, संसार दो प्रकार का है। अब यहां भी एक रहस्य आपको समझना है। यहां का रहस्य नहीं समझेगी ये रहस्य तो भी मुश्किल पड़ जाएगी आपको। संसार भी दो प्रकार का, एक संसार तो जी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म का जो शरीर है, ये चांद सूरज आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड, ये धरती पानी पवन, ये एक संसार है। और एक संसार आपके अंदर भी है, इसको भी सदगुरु कह रहे हैं। इस भेद को भी जानना बहुत जरूरी है आपको। ये जो अंदर का संसार है ना, इसमें भी पिंड और ब्रह्मांड दोनों है। अब इससे इस शरीर से अपनी सूरत को बाहर निकालनी है। सदगुरु क्या कर रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ये संसार में तो सूरत फंसी हुई है, वाह जगत में तो आपका दृष्टिगत सूरत फंसी ही हुई है, स्वभाव के अंतर्गत, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, ये सब भटक रही है सूरत आपकी, इसमें फंसी हुई है वाह जगत में। इसको तो समेटना ही समेटना है। मगर जो अंतर जगत का संसार है, जो शरीर में जो संसार है पिंड ब्रह्मांड का, इससे भी बाहर निकलना है आपको। यही मूल साधना है कबीर साहब की। शरीर के संसार को भी समझना है। जब तक शरीर के संसार को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं जान पाओगे। शरीर में भी पिंड है, शरीर में भी ब्रह्मांड है, इससे बाहर निकलना है। शरीर जो काया है ये भी एक संसार है, इससे भी बाहर निकलना। ये मूल रहस्य, मूल भेद मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, तभी मुक्त होगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाओगे। साधन भेद में बहुत सारी संतों ने त्रुटियां डाल दी हैं। संत साधना नहीं कर पाए तो मनमति में जो आया वो नाम जाप बना दिया, काया में बना दिया, ब्रह्मांड में बना दिया, अनाहद में लोगों को फंसा दिया। नहीं, इसमें नहीं फंसना है। सदगुरु क्या कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है वो परमात्मा, और तुम पिंड ब्रह्मांड में ढूंढोगे तो कैसे पा पाओगे। मुझे एक बात बताओ। अब यहीं पर बात आ जाती है कि वस्तु कहीं खोजत कहीं, के ही विद्या वे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। अब यहाँ पे सदगुरु कहते हैं आपकी वस्तु तो कहीं है, काया से बाहर है, और ढूंढ काया के अंदर रहे हो, अनाहद में ढूंढ रहे हो, ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हो, तृप्ति में ढूंढ रहे हो, चक्रों में ढूंढ रहे हो, शरीर के अंतर्गत ढूंढ रहे हो।
5 मुद्राओं में ढूंढ रहे हो परमात्मा को, कैसे आवे यहाँ, कैसे तुम्हें मिलेगी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो काया से बाहर है और ढूंढ काया के अंदर रहे हो, कैसे तुम्हें ज्ञान होगा? सदगुरु कहते हैं वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं विद्या व्यात। वस्तु तो कहीं है और खोज कहीं रहे हो। वस्तु काया से बाहर है, ढूंढ काया के अंदर रहे हो, कहीं विद्या व्यात। कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। अब इस भेद को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कैसे जानोगे? जब भेदी गुरु तुम्हारे साथ होगा, भेदी गुरु से ज्ञान लोगे, तब इस भेद को तुम जान पाओगे, आत्मा परमात्मा के भेद को। बहुत गहरा भेद है, कोई नहीं जानता है जल्दी पल्दी। बहुत परम विवेकी ही इस भेद को जानता है। सदगुरु कहते हैं ऐसी तीखी सूरती है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीवी निराला देखिया 7 दीप 9 खंड। अब देखिए सदगुरु क्या कहते हैं, फिर काया से बाहर की बात बता रहे हैं सदगुरु। ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड। जब ज्ञान हो जाता है ना, तो शरीर काया, सूरत काया से बाहर निकल जाती, पिंड ब्रह्मांड से बाहर हो जाती। उसी को साहब कह रहे हैं ऐसी तीखी सूरत है। जब आप रगड़ करते हैं, साधना में मन लगा देते हैं पूरी तरीके से, और जब ज्ञान होता है तो शरीर इतनी तीखी हो जाती, इतनी महीन हो जाती कि निकल जाती है शरीर से, काया से बाहर निकल जाती है। और सदगुरु कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया 7 दीप 9 खंड। परमात्मा को हम निराला देखते हैं, काया से बाहर फिर देख लेते हैं। कब? जब हमारी सूरत पिंड ब्रह्मांड से निकल जाती, इससे बाहर की साधना करती है, तब ये भेद है, जान लो। अन्य किसी गलत भेद में मत फंस जाना, गलत साधना में मत फंस जाना। सदगुरु क्या कहते हैं, 10वें द्वारे ताड़ी लावे, बीजक का शब्द है, बीजक की बात है। सदगुरु साधन बता रहे, 10वें द्वारे ताड़ी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। 10वें दरवाजे में ध्यान करोगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। 10वां द्वारा गुप्त है ब्रह्मरंद है ठोर, तहवा सुरत लिप्त करो देह तजो फिर। और देखिए सदगुरु क्या करें, 10वां द्वारा गुप्त है ब्रह्मरंध है ठोर, उसमें सूरत लगाओ, देह तजो फिर। और काया से बाहर फिर बता रहे हैं, देह तजो, शरीर से बाहर जाओ, शरीर से बाहर की साधना करो, काया से बाहर की, तभी उस परमात्मा को जान सकते हो। ये मूल भेद है सज्जनों। जब तक इस भेद को नहीं जानोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे। सदगुरु कहते हैं वहां पहुंचोगे जब वहीं तुम, तब सुध रही न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। सदगुरु कहते हैं कि जब उस धाम को तुम जानोगे, उस स्थान को तुम जानोगे, तब तुम्हारे देह का आभास तुम्हें नहीं रहेगा। देह से बाहर निकल गए, क्योंकि काया से बाहर वो ज्ञान है। 5 तत्व गुण 3 वहां नहीं है। उस ज्ञान में 5 तत्व गुण 3 खत्म हो जाता है। काया से ऊपर का ज्ञान है, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेही शब्द है। नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लखे ताको मिटे संदेहा, ऐसी एक वाणी है साहिब की। नाम भी विदेह है और ध्यान भी विदेह करना है, काया से बाहर ध्यान करना है। विदेह को जानने के लिए विदेह होना पड़ेगा, काया से बाहर की साधना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काया के बाहर ही आत्मा है। आत्मा की केवल सूरत संसार में शरीर में आई हुई है, इसीलिए परमात्मा को तुम भूल गए। इसीलिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है और ना परमात्मा का ज्ञान है। जब सूरत को उलट करके साधना करोगे, पिंड ब्रह्मांड से निकाल लोगे, तो पीव निराला देखिया 7 दीप 9 खंड, फिर परमात्मा को तुम पा जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे और अमर लोक देश चले जाओगे। सज्जनों, इस साधना में कुछ लोग एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला रहे हैं कबीर पंथ में, उससे भी आपको सावधान करता हूं। उससे भी आपको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से साधना करते हुए ऊपर चढ़ना है। सच में फंसा रहे हैं आपको। वो नीचे के हैं, उन्होंने नीचे की दुकान खोल रखी, ऊपर का ज्ञान ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं नीचे से पहले साधना कर लो, ऊपर से
फिर तब ऊपर पहुंचोगे। नहीं सज्जनों, नीचे की साधना नहीं करनी है, अष्टकमल की साधना नहीं करनी है, पिंड ब्रह्मांड की साधना नहीं करनी है, पांच मुद्राओं की जो खेचरी भूचरी अगोचरी चाचरी उन्मुनी साधना है, इनमें पांच शब्दों की जो ओहंग सोहंग ररंकार शब्द निरंजन, ये जो साधना है ना, इन साधनाओं में नहीं फंसना है। अगर फंस गए तब तो तुम गए काल के गाल में, गए 84 में। कुछ लोगों ने ये भेद बना रखा है कि पहले नीचे की साधना कर दो फिर ऊपर की साधना हो पाएगी, नीचे की साधना नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगी। सज्जनों, यदि आप इस भेद को समझते, मैं एक और पर्दाफाश करता हूं, यदि आज आप इस भेद को मेरे समझ रहे हैं तो आप पूर्व जन्म के संस्कारी हैं। नीचे की साधना आप पूर्व जन्म में कर चुके हैं, अब वो करने की आवश्यकता नहीं, अब तो डायरेक्ट परमात्मा की साधना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अन्य भक्ति एक जन्म की नहीं, ये जान लीजिए। आप पहले ये जान लीजिए, भक्ति एक जन्म की नहीं, कई जन्म आप राम की भक्ति किए, कृष्ण की किए, ब्रह्मा विष्णु महेश के किए, हनुमान के किए, मुसलमान धर्म में रहे, ईसाई धर्म में रहे, पता नहीं कितने जन्म भक्ति करते करते आपको बीत गया है। तब जाकर आज ये लास्ट भक्ति, जो लास्ट परमात्मा का मार्ग है, जहां से मुक्ति हो जानी, लास्ट दरवाजे की बात आज आप समझ रहे हैं। अगर आज आप इस भक्ति में फंस गए, नीचे की भक्ति में, तो ये नीचे की भक्ति इतनी कठिन, इतना बड़ा जंजाल है कि निकल नहीं पाएंगे। चक्रों को खिलाने में लग जाएंगे, कमल को खिलाने में, विकसित करने में लग जाएंगे और तृप्ति में ध्यान लगाने में लग जाएंगे, तो फिर शरीर छूट जाएगी। समय है ही नहीं उतना कि आप इन सब चीजों को खिला पाए। इसमें व्यर्थ में समय नहीं गमाना है। पिछले जन्मों में, ना जाने कितने जन्मों में यही भक्ति आप करते आए हैं, तब जाकर आज आपको परमात्मा की भक्ति समझ में आ रही। एक बैग अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से हमें डायरेक्ट परमात्मा की भक्ति मिल गई है कबीर साहब की, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपने ना जाने कितने वर्ष छोटी छोटी साधनाएं की, कमल की साधना की, चक्रों की साधना की, पांच ध्वनियों की साधना की, अनाहत की साधना की है, निरंकार ओकार मकार की साधना की है, पांच मुद्राओं की साधना की है, ना जाने कितने हनुमान की भक्ति के, राम की है, कृष्ण की, जाने कितने जन्मों तक यही तो करते आए हैं। जब इन सबों से मन आपका भर गया, तब आपको परमात्मा की भक्ति समझ में आ रही। जैसे संसारिक जीवन में पढ़ाई के क्लास होते हैं, संसारिक जीवन में क्या होते हैं? पढ़ाई के क्लास होते हैं। इन क्लासों को जब आप समझ जाते हैं तब आप आएंगे। जैसे एक क्लास की बात को आप समझ गए तो 2 क्लास में जाते हैं, 2 क्लास की समझ गए तो 5 क्लास में जाते हैं, 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 में जाते हैं, 10 के बाद 11 12 बीए, ये सब ऐसे क्लास हैं। और लास्ट में आप पीएचडी क्लास करते हैं जाकर। मगर होता क्या है कि अगर कक्षा 2 का व्यक्ति है, उसके 5 की बात बताई जाएगी तो कक्षा 5 की वो नहीं समझ पाएगा। कक्षा 5 का व्यक्ति 10 क्लास की बात नहीं समझ पाएगा, 10 वाला इंटर की नहीं समझ पाएगा, इंटर वाला पीएचडी नहीं समझ पाएगा। जो पीएचडी के रैंक का है वही पीएचडी समझ सकता है, और वो इसलिए समझ सकता है कि 1 से लगाकर पीएचडी तक की पूरी पढ़ाई वो कर चुका है, इसलिए उसे पीएचडी का ज्ञान समझ में आ रहा है। तो जब वो पीएचडी का बात उसे समझ में आ रही है तो फिर 1-2 क्लास में फंसने की आवश्यकता नहीं तो समय तो गया, व्यर्थ गया, तुम काल के गाल में, अनमोल शरीर चला गया तुम्हारा, फिर तो नष्ट हो गया, समय बर्बाद हो गया। इसलिए अगर मूल ज्ञान तुम्हें समझ में आता है, कबीर साहब की वाणी की साधना तुम्हें समझ में आती है, तो तुम इन सब साधनाओं को, नीचे वाली साधनाओं को छोड़ चुके हो कई जन्मों पहले। अब तुम्हें मूल साधना करनी, डायरेक्ट साधना करने की आवश्यकता है, नहीं तो नीचे फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे, निकल नहीं सकते हो। कबीर साहब की साधना क्या है? यही भेद काया से बाहर, काया से बाहर का भेद है परमात्मा का, और तुम काया से अंदर अगर साधना करोगे तब नहीं जान पाओगे। ना जाने कितने जन्म से करते आए हो, अभी तक नहीं जान पाए हो। अगर काया से अंदर की साधना करोगे तो ना जाने कितने जन्म तक करना पड़ेगा, नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। जब तक काया से बाहर की साधना नहीं करोगे तब तक उस चीज को आप जान ही नहीं पाओगे। सज्जनों, कुछ लोग श्वासा की साधना चलाते हैं, ओहंग सोहंग की साधना चलाते हैं। मैं इस भेद को भी बताता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, श्वासा ऊपर खींचो, सोहंग नीचे, उसी में सोहंग शब्द का, ओहंग सोहंग का जाप करो, उसको समझो। सदगुरु क्या इस विषय को सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, श्वासा परखे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे,
जब जियरा के काल गरा से कवन नाम ले बाचे। सदगुरु क्या कहते हैं, अगर तुम श्वासा की साधना करते हो और लगन तत्व में रखे, ब्रह्मांड में ध्यान करते हो, ब्रह्मांड तत्व के अंतर्गत आता है, 5 तत्व के अंतर्गत। श्वासा पर के श्वासा में जो ओहं सोहं का जाप करते हो और लगन तत्व में अपना जो ध्यान है वो ब्रह्मांड के स्थान पे त्रुटि में हो गया या और कहीं हो गया, नैनों के बीच में हो गया, यहाँ रखते हो तो सदगुरु कहते तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जब जियरा के कालगरा से कवन नाम ले बाचो, क्योंकि जो तुमने ब्रह्मांड में जो अनाहत के शब्द सुने हैं ये आत्माकृत शब्द है। इस भेद को आप समझिए। पहले ब्रह्मांड में जो अनाहत का शब्द हो रहा है ना, ये आत्माकृत शब्द है, आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। जब आत्मा निकल जाएगी तो ये आपके ब्रह्मांड के सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे, ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी आपके ब्रह्मांड की। आपके ब्रह्मांड में ये शब्द हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? आत्माकृत शब्द है, आत्मा से हो रहे हैं। वो इसी बात को सदगुरु कहते हैं कि तुम श्वासा की साधना कर रहे हो, श्वासा में ओहम सोहम चला रहे हो और लगन तत्व में रखते हो, ध्यान किस में रखते हो? ब्रह्मांड में रखते हो। तो जब तुम परमात्मा को जान नहीं पाए, इसी श्वासा में और ब्रह्मांड में फंस गए, तो जब तुम इसमें फंस गए तो जब तुम शरीर छूटेगी तो ना तुम आत्मा को जानते हो ना परमात्मा को जानते हो, तो कैसे बचोगे, कैसे अमर लोक देश जाओगे? फिर काल ग्रास है, फिर तुम्हें काल खा जाएगा, मतलब जन्म मरण में तुम फिर से चले जाओगे 84 लाख योनियों में। इसलिए सज्जनों, इस जाल से बचे आप। सदगुरु क्या कहते हैं कि श्वासा परखे घड़ी विचारे, श्वासा का परख करते हो, ओहन सोहन की साधना करते हो और समय देखते हो, घड़ी विचारते हो कि नहीं हम मुक्त हो जाएंगे, और लगन तत्व में रखे अपना ध्यान, श्वासा की साधना करके ब्रह्मांड में ध्यान स्थित करते हो, त्रिपुटी में करते हो या कहीं भी शरीर के अंतर्गत साधना करते हो, लगन तत्व में रखे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जब जियरा के काल ग्रास से कवन नाम ले बाचे, जब तुम्हें काल ग्रासेगा तो किस नाम से बचोगे? क्योंकि ना आत्मा को जाने ना परमात्मा को जाने। जो बचने का उपाय था वो तो जान ही नहीं पाए। नश्वर शरीर में इसी तत्व में अपना ध्यान लगाया ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो शब्द हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं? आत्माकृत शब्द हैं। आत्मा जब तक है शरीर में तब तक ये ब्रह्मांड के शब्द हो रहे हैं, और जब आत्मा निकल जाएगी शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी तरह से पर्दाफाश कर रहा हूं इस साधना का। तो अब आपकी मुक्ति कैसे होगी? आत्मा को तो जो जान नहीं पाए, आत्मा कृत को पकड़ लिए, कृत को पकड़ लिए, इसलिए जन्म मरण में आपको जाना पड़ेगा। सदगुरु क्या कहते हैं, इस वाणी को देखिए। अब सदगुरु बढ़िया से दर्शाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ओहंग सोहंग रारंकारा ताके आंगे नाम भंडारा। अब देखिए सज्जनों, जो ओहंग सोहंग का आप जाप करते हैं ना साधना में, सोहंग सोहंग ओहंग सोहंग, ये जो साधना में जाप करते हैं श्वासों के द्वारा, सदगुरु अब इसका पर्दाफाश करते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? ओहंग सोहंग रारंकारा, ओहंग सोहंग रारंकारा का जो आप जाप करते हैं ये क्या है? इससे मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु क्या कहते हैं? ताके आगे नाम भंडारा, इसके आगे नाम भंडारा है, इसके आगे परमात्मा है। ओहंग सोहंग के आगे परमात्मा है। कैसे जानोगे? सार शब्द कहीं उतरो पारा, बारंबार में यही पुकारा। क्या? ओहंग सोहंग रारंकारा, ताके ऊपर ताके आगे नाम भंडारा। ओहंग सोहंग की जो साधना कर रहे हो ना, ये तुरंत छोड़ दो इस साधना को। क्यों? क्योंकि सदगुरु क्या कहते हैं? ओहंग सोहंग रारंकारा ताके आगे नाम भंडारा। ओहंग सोहंग ररंकार की जो साधना है, जो जाप, इससे आगे परमात्मा है। वो कैसे जानोगे? सार शब्द गही उतरो पारा, बारंबार मैं यही पुकारा। देखिए सदगुरु ने पूरा भेद खोल दिया साधना का। श्वासा की जो साधना करते हो, जो त्रिपुटी में ध्यान करते हो, ये सब तुम्हारा मिथ्या है, कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट काया से बाहर की साधना करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु कहते हैं, टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान के, माया के रे तमाशा झूठे ते मान ले। टकटकी लगाकर जो तुम त्रिकुटी में ध्यान करते हो और ज्योत स्वरूप को देखते हो, इसे निरंजन ब्रह्म जानते हो और भक्ति करके इसी को सब कुछ मानते हो, तो सदगुरु कहते हैं जान लो ये माया के तमाशा है, ये माया का खेल है, यहां तक माया का वास है या झूठे तय मान ली। इसको तुम झूठ मानो, इससे साधना मत जानो, इससे मुक्ति मत जानो।
जो टकटकी लगाकर त्रिकुटी में ध्यान करते हो, एकटक देखते हो त्रिकुटी में, ज्योति स्वरूप निरंजन को पहचानते हो और समझते हो मुक्ति है। सदगुरु कहते हैं माया के तमाशा, ये माया का तमाशा है, झूठी साधना है, झूठे तय मान ले, ये साधना झूठी, इससे मुक्ति नहीं होगी। आगे की साधना करो। किसकी साधना करो? आगे की। सदगुरु कह रहे हैं ना तो झूठी देह है मरे गर्भ में जाए, ईश्वर मिलना कठिन है जन्म जन्म जहड़ाए। अगर तुम नाता झूठी देह से रखते हो तो मरे गर्भ में जाए। अगर तुम देह में साधना करते हो, पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत त्रिकुटी में या कमलों में साधना करते हो, तो सदगुरु कहते हैं मरे गर्भ में जाए, जन्म मरण में जाओगे। ना तो झूठी देह से, अगर तुम साधना झूठी देह में करते हो, नश्वर शरीर में करते हो, मरे गर्भ में जाए। ईश्वर मिलना कठिन है जन्म जन्म जहड़ाए। ईश्वर मिलना तुम इससे बहुत कठिन है, मिल ही नहीं सकता शरीर से, शरीर में साधना करके, जन्म जन्म जहड़ाए। इसलिए काया से बाहर की साधना करो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? ओहंग सोहंग रारंकारा ताके आंगे नाम भंडारा, सार शब्द कहीं उतरो पारा, बारंबार मैं यही पुकारा, यही पुकारा, यही पुकारा। सार शब्द को गह कर पार उतरना है, ओहंग सोहंग रारंकारा के पार जाना है आपको, इसमें फंसना ही नहीं है। इसमें फंस गए तो फंस गए, 84 में चले गए, बच नहीं सकते हो। सदगुरु कहते हैं अगर इन चीजों का कोई साधु आपको भटकाता है कि तुरंत आपको डायरेक्ट ध्यान नहीं लगाना है, काया से बाहर नीचे होकर चलना है, तो मनमती ज्ञान दे रहा है, सदगुरु के मत से ज्ञान नहीं दे रहा है, अपने मनमुखी तरीके से ज्ञान दे रहा है। तो सदगुरु कहते हैं अर्थ लगावे मनिमुखी जग में साधु कहाए, बिन देखे सतपुरुष के लख 84 जाए। अर्थ लगावे मनमुखी, सदगुरु की वाणी का मनमुखी अर्थ जो लगाता है। और सदगुरु कहते हैं काया से बाहर की साधना करो, और जो कहता है कि काया से अंदर होकर साधना करो, ब्रह्मांड से होकर जाओ, तो सदगुरु कहते हैं अर्थ लगावे मनमुखी जग में साधु कहाए, बिन देखे सतपुरुष में लख 84 जाए। वो बिना जाने परमात्मा को तो जान नहीं सकता, और लख 84 लाख योनि में आवागमन उसका लगा रहेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मनमति ज्ञान लगाना छोड़ दो, मन बुद्धि लगाना छोड़ दो। यहां पर सदगुरु क्या कहते हैं? काया से बाहर परमात्मा है, और काया से बाहर ही साधना करनी है। क्यों? क्योंकि काया के बाहर ही हमारी आत्मा है। आत्मा की केवल शरीर संसार में आई हुई है, आत्मा की सूरत जो है शरीर में आई हुई है, आत्मा शरीर से बाहर है। और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं तेरा साईं तुझ ही में जो फूलन में वास, तुम्हारा साईं तुम्हारे में है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है, और तुम्हारी आत्मा कहाँ है? वो काया से बाहर है। आत्मा की केवल सूरत शरीर में आई हुई है। इसलिए काया से बाहर की साधना करोगे तब तुम आत्मा परमात्मा को जानोगे, अन्यथा नहीं जान सकते। अगर कोई गुरु, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मानव आपको कहता है कि काया के अंदर की साधना करो, धीरे धीरे वहां चढ़ोगे, कभी उसकी बात मत मानना। कह देना तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम खुद नरक में जा रहे हो और मुझे भी नरक में ढकेल रहे हो। अगर उनकी बात मानोगे तब तो आप चले ही जाओगे नरक में। अगर सदगुरु की बात मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, सदगुरु की बात नहीं मानोगे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सदगुरु की बात मानो, सदगुरु की बात से ही मुक्ति है। सज्जनों, मैंने एक साधना के भेद को खोल दिया है। अब इस भेद को अगर आपको जानना है तो 15 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम है ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह। उसमें मैं आप सभी को, जो भी लोग आएंगे, मैं आप सभी को ज्ञान दूंगा। आप लोग प्रेम से आइए, भाव से आइए, और जितनी पब्लिक है आइए। और मुझे एक बार मेरे इसमें चैनल में जाके मेरे नंबर पे फोन करके जरूर बता दीजिए कि हम इतने लोग आने वाले हैं। और ये मूल साधना हमने आपको बताई। अगर आप समझदार होंगे तो उसे अवश्य समझेंगे,
और नहीं समझदार होंगे। अगर मेरी बातों से आपको दुख लगा होगा तो आप नीचे के रेंज के हैं, कोई बात नहीं। अगर दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको अपने भाई के नाते, एक मानवता के नाते, साधुई के नाते मैं आपको एक सजेशन दिया हूं सही साधना का परमात्मा के द्वारा। अगर आपको मेरी बातों से गलत दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहे बंदगी साहे